हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरर एनालिसिस से बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और न्यूमेरिकल भी देखा था एक आध। और अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं जो भी न्यूमेरिकल मिलता है इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बताया हुआ था ये ध्यान रखना। सम और डिफरेंस में डेल्टा एक्स कितना आता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस, डिवीजन के केस में डेल्टा एक्स अपॉन दिस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों में एक ही आता है, पावर वाले में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये बस हमें फार्मूले ध्यान रखने हैं कुछ। और अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेते हैं एग्जाम्पल। टी आपको पता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है। ठीक है, अब उसने दे रखा है कि लेंथ की मेजर करते समय जो एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम कितना दे रखा है, ±1%। और परसेंटेज एरर इन, ये एल हो गया। ठीक है, और जी में दे रखा है ±2%। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा एल बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू, देखो 1% लिखा हुआ है यानी 0.01, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड में कितना एरर होगा वो हमें बताना है। टाइम पीरियड में एरर, परसेंटेज एरर कितना होगा या एरर कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इधर अगर मैं t को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एल अपॉन जी, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। ठीक है, यानी एल अपॉन जी का पावर हाफ, या फिर 2 पाई एल की पावर हाफ और जी की पावर, जी देखो नीचे है ना तो माइनस हाफ हो जाएगा। पावर वाला केस आ गया। देखो इधर ये पावर वाला केस मैंने बताया हुआ था। यानी अगर मैं टी के लिए कहूँ कि एरर बताओ कितनी एरर आएगी, तो या परसेंटेज एरर कितनी आएगी, सीधे परसेंटेज एरर ही बता देते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई एरर होगी नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। एल और जी की बात है, तो एल में पावर हाफ लगा हुआ है, जी में पावर -2 लिखा हुआ है। ये मैंने पावर वाला केस बताया था अगर तुम्हें ध्यान हो। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस एन, एन यहाँ पर कितना, 1/2 एल के लिए अगर हम बात करें, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अभी समझा दूंगा क्या है, प्लस यहाँ पर देखो इधर एम ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम एरर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, केवल जितना पावर है मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, इंटू डेल्टा जी अपॉन जी। ये सॉरी, इसमें 100 और मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज एरर की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सीधा उसने 1 दे रखा है। ठीक है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये उसने 2 दे रखा है, सीधा हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। अगर परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो हमने ये अलग से भी बता दिया था, डेल्टा एल और डेल्टा जी। ठीक है, चलिए बहरहाल हम सीधा परसेंटेज में कर देते हैं, इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन को टिपिकल बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्लस माइनस हाफ इंटू, इसका परसेंटेज कितना लिखा हुआ है, 1% लेंथ में 1 लिख दिया, प्लस हाफ इंटू कितना, जी का परसेंटेज एरर लिखा हुआ है 2 लिख दिया, बस हो गया। अब कितना रह गया, प्लस माइनस ये लिख दिया। देखो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 1, यानी ये कितना बचा, 1.5%। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। बिल्कुल आसान सा होता है, बस आपको ये जो बस ये तीन चार जितने लिखे हुए फार्मूले ये आपको पता होने चाहिए। और अगर पता नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने का जो होता है, फिर आपको हर एक क्वेश्चन में वो यूज करना होगा। ठीक है ना, गुड। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर टू बी, रेडियस ऑफ अ
sphere is measured to be, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, क्या लिखा करना है हमें, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विथ एरर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विथ। अब देखो, अब इधर यहाँ पर फार्मूले पता होने चाहिए। अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन होने से रहा। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। बहरहाल स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, V = होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर एरर निकाल लेंगे कितना होगा। 4/3 पाई की वैल्यू लिख देता हूँ 22/7। ठीक से, r कितना दे रखा है 1.2 का क्यूब, और ये आ गया, कितना आ गया 7.24 सेंटीमीटर क्यूब। इसको राउंड अप करके बताओ कितना हो जाएगा। देखो इधर ये केवल 2 ही हमें लेना सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 हटा देंगे, 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब हमें क्या करना है, हाँ, डेल्टा V/V कर देंगे। देखो फार्मूला देखो, है ना, क्यूब वाला फार्मूला पावर वाला फार्मूला है ना, तो पावर वाला फार्मूला है। इसमें देखो 2 पावर यूज हुई थी तो ये लिखा था, केवल 1 होगा तो इसको हम केवल इतना करना होगा हमें, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, डेल्टा V की जगह डेल्टा V लिख दिया, ये भी है ना। हाँ, परसेंटेज में सीधा बता दें, सीधा परसेंटेज में बता देते हैं, या परसेंटेज में अगर नहीं निकालना होगा तो वैसे कर दो, कोई बात नहीं। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस माइनस। हाँ, क्या करना है, देखो पावर R में कितनी पावर थी, 3 डेल्टा R/R। परसेंटेज में होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो बस हो गया, और कुछ है थोड़ी ना इसमें। हमें डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V अकेला हमने यहाँ कर दिया, V को इधर पहुँचा देंगे, प्लस माइनस 3 डेल्टा R/R इंटू V। अब वैल्यू रख देता हूँ मैं, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3 इंटू, देखो डेल्टा R कितना दे रखा है, ये लिखा हुआ है, परसेंटेज में नहीं है, सीधा लिखा है ना। परसेंटेज होता तो परसेंटेज लिखेगा, वो कितना लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय R कितना है 1.2 रख दिया हमने। मल्टीप्लाई कितना करना है हमें, मल्टीप्लाई कितना करना है V अभी कैलकुलेट किया था, ये लिखा हुआ 7.2। ठीक है, और डेल्टा V है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट तो वही रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया, यूनिट लिख दिया हमने, और डेल्टा V यहाँ से हम आंसर बताएंगे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। राउंड अप करके देख लो। चलिए, हो गया। ये हो गया। चलिए, अब क्या करना है हमें, हाँ, वॉल्यूम को क्या, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विथ एरर। तो क्या लिख दीजिए इसमें, वॉल्यूम विद एरर। क्या लिखेंगे हम, V प्लस माइनस डेल्टा V ऐसे ही तो करते हैं। तो V कितना आया था, ये लिखा हुआ था, ये 7.2 प्लस माइनस डेल्टा V, ये 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। नोट करते ही देखो, पेन चलाना ज़रूरी है, पेन चलाइएगा। वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, अगर आप साथ में पेन नहीं चलाएंगे तब समझ में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बस फार्मूले देखो, ये आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले अगर नहीं होंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, इसको रब कर रहा हूँ मैं, आगे और देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल
आपको क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख लेना। टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। आपको देखो बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। दो रेजिस्टेंस है और इनको पैरेलल कनेक्शन इस तरीके से कहते हैं, R1 R2, ठीक है। ये सपोज A पॉइंट है, ये सपोज B पॉइंट है। इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और इस केस में, पैरेलल कनेक्शन के केस में, अगर हमें A और B के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने कहा सपोज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या RAB मैंने बोल दिया कि बताओ कितना होगा, तो कितना होगा 1/R1 + 1/R2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत लग रही है तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल मैं लिख देता हूँ फार्मूला RAB का जो डायरेक्ट आता है। इस कुछ नहीं है, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा और कुछ नहीं है। कितना आता है? R1 R2/R1 + R2, ठीक है। चल, बहरहाल हमें कितनी ज़रूरत है वो हम देखेंगे। हाँ, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, उसने वैल्यू लिख रखी है और डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहरहाल R1 दे रखा है उसने, R1 = 6 ± 0.2 ओम। इसकी यूनिट ये होती है रेजिस्टेंस की, ओम, ठीक है। R2 = 3 ± 0.1 ओम, ठीक है। तो कुछ नहीं, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल में इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें RAB निकालना है विद एरर। कुछ नहीं कहा है, ये एरर की फॉर्म में उसने लिखा हुआ था R1 R2, हमें मतलब एरर के फॉर्म में ही हमें निकालना है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसने एरर के फॉर्म में ही वैल्यू लिखी हुई है R1 R2 की, तो आपको एरर के फॉर्म में ही निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो क्या लिखा हुआ है फार्मूला, 1/RAB = 1/R1 + 1/R2। अब ऐसा तो कुछ हमने यहाँ पर बताया नहीं है, ठीक है, ऐसा तो हमने कुछ बताया नहीं है। तो अब बेसिक जो रूल होता है वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक जो रूल होता है वहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या, कैसे? आप देखो, आपको डेल्टा आर आपको लाना है, बस डेल्टा आर आ जाएगा, तो वही तो हम करना है। तो इसको देखो कैसे आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? देखो 1/R लिखा हुआ है ना, 1/R को डिफरेंशिएट करके कैसे लिखा जाता है भाई बताओ? -1/, अरे ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो RAB की पावर -1 हो गया ना, यही हो गया। और इसको तो डिफरेंशिएट करना आता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा? देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसमें, हाँ, इंटू DRAB = ये कितना हो जाएगा? -1/R1² इंटू DR1 माइनस ये इसका कितना हो जाएगा? 1/R2² इंटू DR2, सही है। माइनस माइनस कचाक हो जाएगा, है ना। यानी टोटल एरर अगर मैं कहूँ कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा। इसको डी को मैं डेल लिख रहा हूँ, माइनस माइनस हटा दिया सब में मैंने। डेल RAB = देखो ये कितना था? 1/R1। देखो डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2², और ये देखो इधर जाएगा RAB², सही है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू रखना है। अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। डेल्टा R1 दे रखा था उसने 0.2 डिवाइडेड बाय 6² प्लस 0.1
डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू आर ए बी। आर ए बी तो निकाल सकते हैं ना। आर ए बी कहाँ गया? अरे ये है आर ए बी। अरे आर ए बी निकाल लो यार, यहाँ से निकाल लो आर ए बी। आर ए बी देखो आर ए बी कितना हो जाएगा? आर ए बी नहीं पता ना, ये R1 R2 6 और 3 है, यानी 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 18/9 यानी 2। तो 2 इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, इसको अलग कर देते हैं। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आया है? 0.07। कितना? डेल आर ए बी आ गया, डेल आर ए बी आ गया। लेकिन हमें डेल आर ए बी थोड़ी ना निकालना था, हमको क्या निकालना था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर। तो हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर। कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम? देखो अभी मैंने बताया था डेल आर ए बी कितना आया था, आर ए बी कितना आया था। अरे इस तरीके से यार, परसेंटेज की बात कुछ है नहीं, तो ये आया था 2, अभी किया था हमने प्लस माइनस 0.07 ओम लिख देना भाई। यूनिट का आप लोग ध्यान रखिएगा, हम तो गलती कर ही जाते हैं, आप लोग मत करना। ठीक है, आसान है। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर पहुँच गए, जो तरीका था उसको करने का। ठीक है, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन पर आते हैं। ये एरर की ओर करना है, अभी एरर की ओर करना है। चलिए एरर की ओर कर लेते हैं, एरर के ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एरर के कर लेते हैं। उसके बाद फिर मिसलेनियस पर आ जाएंगे। तो मिसलेनियस का मतलब तो समझते हैं ना क्या होता है? हर तरह के, जितना हमने पढ़ा है हर तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हाँ लिखो एग्जाम्पल परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1%। ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। हाँ तो क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था, अभी एग्जाम्पल, अगर ध्यान हो तो मैं, v का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो हमें परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है। परसेंटेज एरर देखो ध्यान से देखना कैसे निकाला जा रहा है। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ो है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वॉल्यूम है, ध्यान रखना, पता नहीं क्या कुछ वेलोसिटी ना समझ लो। हाँ इसका कितना हो जाएगा? देखो ये पावर 3 है ना, तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यही हो जाएगा ना। कितना आ जाएगा? देखो प्लस माइनस, मैंने बताया था पावर एक ही जगह पावर है ना, तो केवल इतना हमें लेना है। दोनों दो अगर क्वांटिटी होती, 3 होती तो अलग बात है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू, देखो ये जो दिया हुआ है ये आप समझो कि क्या होता है, ये आपको समझना होगा। ये परसेंटेज एरर दे रखी है, द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ इज 1%, यानी दिस इज 1, पूरा ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना आ गया? 3%। हो गया, हो गया, हो गया। और करें? और करते हैं, और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो तुम लोगों को समझ में आने लगा है ना, जब समझ में आने लगता है तब प्रॉब्लम नहीं होती है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल करने में तो क्या, एग्जाम्पल और करते हैं। हाँ एक क्यूब दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यार, हर बार पूरा क्वेश्चन लिखना मुश्किल होगा।
ठीक है, और क्यूब दिया हुआ है, और इस क्यूब के लिए लिख रखा है उसने परसेंटेज एरर इन मास दे रखा है कितना 4%। इसको भी ऐसे लाइन खींच देता हूँ, अरे याद हो जाएगा, जितनी देर तुम देखोगे तुम्हें याद हो जाएगा, इसलिए लिख रखा है मैंने, मैं कोई हाँ, परसेंटेज एरर इन लेंथ ये दे रखा है, कितना दे रखा है 3%। चल, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है, लिखो फाइंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। मैक्सिमम की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आसान सा है, उसमें कुछ है थोड़ी। या मैक्सिमम परसेंटेज एरर, परसेंटेज कर देता हूँ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी, अब डेंसिटी आ गया और मास और लेंथ, तो तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए क्या है। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो क्यूब दे रखा है, डेंसिटी मतलब ये हो गया, मास मतलब m हो गया, वॉल्यूम मतलब क्या होता है v, लिख दिया हमने v। अब यहाँ पर v देखो क्या हो जाएगा, v वॉल्यूम, v इसको कैपिटल कर देता हूँ यार, हाँ हाँ, तो ये l है, l क्यूब हो जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, या इसको लेंथ की जगह साइड भी कर सकते हैं हम, साइड क्यूब है तो लेंथ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। l क्यूब कर दिया हमने। अब बताओ डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है ना, देखो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा डेल अपॉन डेल इंटू 100, सीधा परसेंटेज में आंसर आएगा। m की पावर देखो कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, पावर वाला ये है ना। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, इस तरीके से, प्लस मैक्सिमम की बात कर रहा है, प्लस लगा दिया हमने। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम है तो यहाँ -3 नहीं करना है, देखो उधर 3 मल्टीप्लाई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। तो ये पूरा देखो कितना दे रखा है, मास में 4% है और लेंथ में कितना दे रखा है 3% दिया, तो हो गया बस। अब तो कितना रह गया है 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, कितना आ गया, ये परसेंटेज में आंसर आएगा भाई 4 9 13% आंसर आ गया, आंसर आ गया डेंसिटी में, ठीक है। डेंसिटी में कितने परसेंट एरर का चांस है 13%, वेरी गुड, हो गया, डन डन डन, बैठा देता हूँ। चलो और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। परसेंटेज एरर इन मास, पूरी देखो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं शॉर्ट में करके कर रहा हूँ क्योंकि इतना फिर बार बार लिखना मेरे लिए। वेलोसिटी कितना दे रखा है 3%, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ, हाँ फाइंड, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एरर इन मेजरमेंट। भाई देखो फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूले आपको पता होने चाहिए। मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक होता है एनर्जी, ठीक है, मैं इसको के लिख दूंगा, या काइनेटिक एनर्जी इसको के लिख देता हूँ क्योंकि के ही पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। चल, तो काइनेटिक एनर्जी का देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ में सब कुछ आ गया, फार्मूला लेकिन पता होना चाहिए। के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की, के ही नहीं लिख रहा हूँ, के अकेले लिख दे रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, दो हाफ कांस्टेंट हो गया, हमें उससे मतलब है, यानी आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर, ठीक है।
वी वेलोसिटी है, यहाँ पर ध्यान देना है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। चल, तो क्या हो जाएगा, सीधा परसेंटेज निकाल देता हूँ, परसेंटेज ही कर देता हूँ ना, फाइंड परसेंटेज एरर मेजरमेंट करना है। हाँ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। इसको छोड़ो, m की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कितना हो जाएगा 1, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस एग्जाम में अगर वो नहीं दे रखा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस उसने आंसर में नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, प्लस माइनस छोड़िए, वो तो मैक्सिमम और उसके लिए है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। हाँ, वेलोसिटी भी दे रखा है, बस तो हो गया फिर तो 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे करना है हमें, ठीक है। यानी आपको कोई फार्मूला बस पता होना चाहिए, फिर तो पावर और वो सारा एडिशन डिवीजन सब आपको पता है। हाँ, तो ये दे रखा है परसेंटेज, है ना, मास का भी दे रखा है, वेलोसिटी का भी दे रखा है। पुट द वैल्यू, कितना हो जाएगा, 1 इंटू मास में 2% का है, प्लस 2 इंटू वेलोसिटी में 3% का है, वो देख लीजिएगा जितना भी लिखा हो। हाँ ठीक है, वेलोसिटी में ये दिया हुआ है, तो 8% आ गया परसेंटेज, तो 8% आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया। चल, ऐसे ही है, ऐसा ही है एरर एनालिसिस, बिल्कुल मास्टर हो जाओगे तुम। ये वीडियो ख़त्म होते होते मुझे लग रहा है मास्टर हो जाओगे। और करें, और कर लेते हैं, और करते हैं। A force is applied on a force is applied on a स्क्वायर प्लेट, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। प्लेट कैसी है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ऑफ साइड L, कैपिटल L साइड है, इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दे रखा है, 2%, परसेंटेज एरर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स, देखो एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और उसने दे रखा है स्क्वायर प्लेट है, परसेंटेज एरर इन लेंथ, उस जो प्लेट की लेंथ है, और परसेंटेज एरर इन फोर्स लिखा हुआ है, स्क्वायर है, तो ठीक है। चलिए, तो फाइंड परमिसिबल एरर इन प्रेशर, क्या लिखा हुआ है, फाइंड परमिसिबल एरर इन, परमिसिबल एरर का मतलब मैक्सिमम एरर जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इन परमिसिबल, आप चाहें तो परसेंटेज एरर कर दीजिए, परसेंटेज नहीं है तो डायरेक्टली आप करना निकालना वही है, ठीक है। परसेंटेज अगर पूछा गया है तो ठीक है, नहीं पूछा गया है तब उसको चेंज कर दीजिएगा, 100 बाय डिवाइड कर दीजिए। हाँ चलो, परसेंटेज एरर इन प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, देखो प्रेशर का फार्मूला देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा, F अपॉन L स्क्वायर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F L की पावर -2, दो है ना, पावर वाला ही यूज हो रहा है अभी, पावर वाला ही ज़्यादातर यूज होना है, तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, है ना, देखो F की पावर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम की बात कर रहा है 2, जब इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे तब वहाँ माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो 2 जब होगा तब नहीं होगा, 1 ही होगा। हाँ चलिए, हाँ 2 हो गया ये, और क्या था भूल गया मैं, भूल गया, हाँ ये L, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, याद है कौन सी पिक्चर में था, गोलमाल 3 थी ना,
हाँ ऐसे कुछ था, चलो हाँ। तो 1 इंटू परसेंटेज सीधा दे रखा है पूरी वैल्यू ये एक साथ, तो सीधा फोर्स में ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर एल लिखा हुआ है और नीचे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पहले एफ लिखा हुआ है फिर एल लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना गलती होने के चांस 99%, ठीक है। एफ में 4% प्लस 2, हाँ एल ये है 2, हो गया 4 + 4 परसेंटेज, हर बार वही गलती कर रहे हैं सर हैं। आंसर नोट कर लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ डन, चलो गुड। न्यूमेरिकल करने में मज़ा आता है यार, थ्योरी में मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल होगा नहीं, थ्योरी तो समझनी पड़ेगी, थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पे। हाँ दे रखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में बुक में देखेंगे आप तो वहाँ 3-4 लाइनें लिखी हुई होंगी इसी सेम क्वेश्चन में, अब मैं इतना बार बार इतना नहीं लिख सकता ना। हाँ चलो, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस 1%, परसेंटेज एरर इन करंट, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखते हैं, करंट को आई से मैंने लिख दिया, करंट में कितना दे रखा है 2%, और परसेंटेज एरर इन टाइम, टाइम को टी से लिख दिया मैंने, कितना दे रखा है 1%, ठीक है। और इसमें क्या करना फाइंड में, फाइंड एरर इन, फाइंड मैक्सिमम एरर, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर कर देते हैं, बार बार वही नहीं करना पड़े, परसेंटेज एरर या परमिसिबल एरर, परसेंटेज परमिसिबल एरर इन मेजरिंग द हीट। अब देखो हीट दे दिया, अब हीट का अगर इन क्वांटिटीज के साथ में रिलेशन पता नहीं होगा तब नहीं कर पाओगे, है ना। बहरहाल मैं बता देता हूँ, H इज इक्वल टू हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है, ये होता है। तो अब तो आसान हो गया, अब आसान हो जाएगा, अब तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा H अपॉन H इंटू 100, सीधा परसेंटेज में है, क्या हो जाएगा 2, ध्यान देना करंट है बहुत तेज लगता है, 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 प्लस T, 1 T में भी 1 ही पावर है, 1 इंटू डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। अरे इतनी देर में तो यार ये याद हो गया होगा तुम्हें, अब तो है, इतनी देर से देख रहे हो। चल हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाँ 2 मल्टीप्लाई, देखो आई में परसेंटेज एरर कितना देखा, करंट का ही है, तो ये देख लिया करो कहाँ क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखना, ऐसा नहीं कि बस हाँ आई में 1, इसमें आर में 2 और इसमें टी में 1, तो टी का तो सही हो जाएगा लेकिन बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। हाँ तो क्या आई में कितना दे रखा है 2%, तो प्लस 1 इंटू आर में कितना दे रखा है, आर में ऊपर वाला आर है 1%, ठीक है। टाइम में कितना 1% दे रखा है, 1 इंटू 1, कितना परसेंट, अरे यार परसेंटेज भूल जाता हूँ मैं, ऐसे लगाओ ऐसे, हाँ चलो 6% आंसर आ गया, नोट कर लो उसको, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। तो हम लोग न्यूमेरिकल करते रहेंगे, ठीक है ना, जितना मिलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा उतना करते रहेंगे हम लोग। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर फिनिश करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं।
एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। हाँ, लेकिन फार्मूला देखो आना चाहिए, फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है यार। ये तो क्वेश्चन ही बहुत लेंदी है, इससे अच्छा तो मैं कह देता कि अब रहने दो। हाँ, लेट g be the acceleration due to gravity। ठीक है, ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हो गया। एंड के इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ठीक है, ऑफ द अर्थ। मुझे लग रहा है ये मिटाना पड़ेगा मुझे यार, ये तो लेंदी क्वेश्चन हो गया। सपोज द अर्थ रेडियस डिक्रीज बाय, क्या लिखा हुआ है, सपोज द अर्थ रेडियस decreased by 2%, comma, keeping all other quantities constant, all other quantities कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑन के, ऑन, पहले जी लिखा है तो जी की बात करेंगे ना, एंड के। ठीक है, तो अब देखो ये लिखा हुआ है, बहुत भारी भरकम सा लिखा हुआ है। लेट जी बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस एंड के इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ। ठीक है, सपोज द अर्थ रेडियस इज डिक्रीज बाय 2%, यानी रेडियस, देखो ये अर्थ रेडियस इज डिक्रीज बाय 2%, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑन ग्रेविटी एंड काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो, तो दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखो मैं करता हूँ जी का फार्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर रेडियस में आर मान लेता हूँ, ठीक है, रेडियस को मैंने क्या कह दिया, कैपिटल आर है, तो जी का यही फार्मूला होता है। भाई देखो फार्मूले तो आपको पता होने चाहिए, मैं फार्मूले में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, आर की पावर -2। ठीक है, तो जी में हम लोग क्या लिख देंगे, जी में क्या लिखेंगे, इसमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू, एक ही है, यहाँ ध्यान रखना इंक्रीज और डिक्रीज का, यहाँ पर साइन का अंतर आएगा, पावर का है, तो पावर अप साइन के साथ हमें लेनी होगी। जब हम मल्टीपल में दो क्वांटिटी लिखी हुई हैं तब नहीं लेते थे, लेकिन अगर एक क्वांटिटी लिखी हुई, देखो ये जी और एम इसलिए नहीं लिए कि उसने लिखा हुआ, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मान रहे हैं, केवल रेडियस ही वेरी कर रही है। ठीक है, वेरी भी कैसे करे, डिक्रीज किया गया है, कम किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये पावर, अब साइन आएगा पावर का, -2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेल्टा आर उसने क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, तो डिक्रीज के केस में हम लोग क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, -2 तो ये लिखा हुआ है, ये पावर वाला -2 है, ध्यान रखना। हाँ, डिक्रीज वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, -2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, कितना आ गया, 4%। देखो प्लस में 4 आया ना,
यानी जी में क्या होगा, यानी जी में क्या हुआ, इंक्रीमेंट, यानी जी इज इंक्रीज बाय 4%। हो गया। चलो अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताओ, मुझे कहाँ आता है, मुझे तो आता ही नहीं है। 1/2 L² I। L यहाँ पर क्या है, L लिख लो, L एंगुलर मोमेंटम। बहरहाल आपको एल से कोई मतलब नहीं है, एल आपको मानना है कांस्टेंट है बस ये। लेकिन अब देखो इसमें तो कहीं आर आ ही नहीं रहा है, इसमें तो आर कहीं आ ही नहीं रहा है। अरे आ रहा है भाई, आपको पता नहीं है वो एक अलग बात है। ये आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें तो आता है ना आई इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में, पर्टिकुलर अर्थ के केस में 2/5 स्क्वायर। ठीक है, अब हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। के इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू देख लो ध्यान से देखना, 1/2 L² की जगह हम ये पुट कर रहे हैं 2/5 mr²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 ऊपर पहुंच जाएगा 5/4 L²/r²। ठीक है, यानी के आ गया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल उसी तरीके से आ गया r⁻², है ना। देखो यहाँ पर बिल्कुल जी आया था, तो बिल्कुल वही इसमें भी कह रहे 2% एरर रेडियस में हुआ है डिक्रीज, तो हम क्या लिख देंगे, करना चाहें तो कर लीजिए, वो एक अलग बात है। मैं कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ, ΔK/K × 100 इज इक्वल टू -2 × 100 -2%। हाँ, -2 × -2 डिक्रीज है ना, डिक्रीज है इसलिए मैंने -2 लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज की उसने बात कर दी है तो करना पड़ेगा फिर हमें भी। तो ये 4% आ गया, ये भी प्लस साइन आया, तो हम क्या लिखेंगे, के इज इंक्रीज बाय 4%, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4%। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसने ऑप्शन दे रखा होगा, देख लेना, जी और के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 4% से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग करते रहेंगे, आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू।